नमस्कार दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आपके घरों में जो बिजली पहुंचती है उसको बनाने में कितनी स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं और कैसे पूरा का पूरा एक नेटवर्क काम करता है बिजली बनाने से लेकर आपके घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए, जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इंडिया में एक साल में जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है उसमें कोयला 61%, हाइड्रो 15%, नेचुरल गैस 9%, न्यूक्लियर एनर्जी 2% और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स 13% कंट्रीब्यूट करते हैं। मान लीजिए एक साल में इंडिया में 100 मेगावाट बिजली बनाई जाती है, तो इसमें जो कोयला से बिजली बनेगी वो 61 मेगावाट होगी, हाइड्रो पावर से 15 मेगावाट और नेचुरल गैस से 9 मेगावाट, न्यूक्लियर एनर्जी से 2 मेगावाट और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से 13 मेगावाट बिजली बनाई जाती है। दोस्तों, बिजली बनने से लेकर बिजली आपके घरों तक पहुंचने तक 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और ये स्टेप्स हैं पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेडिंग। और अब हम एक एक करके इन स्टेप्स को समझेंगे। दोस्तों, पावर जनरेशन से हमारा मतलब है कि बिजली बनाने की प्रोसेस। कोयला इंडिया में पावर जनरेशन का एक मेन सोर्स है। कोल इंडिया लिमिटेड और अडानी इंटरप्राइजेज जैसी कंपनीज बिजली बनाने वाली कंपनीज को कोयला सप्लाई करती हैं। इस कोयले का यूज करके एनटीपीसी, अडानी पावर और टाटा पावर जैसी कंपनीज बिजली बनाती है, जबकि अडानी ग्रीन जैसी कंपनीज सोलर और विंड एनर्जी का यूज करके बिजली बनाती है। दोस्तों, अगर एक बार बिजली बन गई तो इसके बाद नंबर आता है पावर ट्रांसमिशन का। दोस्तों, बिजली बनाने के बाद बिजली को दूसरी स्टेट तक पहुंचाने में जो कंपनी काम करती हैं उनको पावर ट्रांसमिशन कंपनीज कहा जाता है। इंडिया में पावर ट्रांसमिशन कंपनीज के एग्जांपल हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अडानी ट्रांसमिशन, इंडिग्रिड और गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन। बेसिकली आप जो हाई टेंशन लाइंस देखते हैं उन लाइंस का काम पावर ट्रांसमिशन ही होता है और ये हाई टेंशन लाइंस इन्हीं पावर ट्रांसमिशन कंपनीज के द्वारा ऑपरेट करी जाती है। दोस्तों, सब स्टेशन से आपके घरों तक बिजली पहुंचाने का काम किया जाता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के द्वारा। इंडिया में ज्यादातर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज सरकारी हैं, जिनको शॉर्ट में डिस्कॉम्स भी कहा जाता है। डिस्कॉम्स वेरियस यूजर्स तक बिजली पहुंचाती है और ये यूजर्स होते हैं किसान, इंडस्ट्रियल यूजर्स, कमर्शियल यूजर्स और डोमेस्टिक यूजर्स। सो दोस्तों, अब हम आपके सामने इंडिया में बिजली की खपत से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स रखेंगे। दोस्तों, अगर हम बिजली की खपत की बात करें तो इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर 18%, इंडस्ट्रियल सेक्टर 44%, कॉमर्शियल सेक्टर 8% और डोमेस्टिक सेक्टर 25% बिजली कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2020 के आंकड़ों की बात करें तो इंडिया में जो भी बिजली बनती है उसमें प्राइवेट कंपनीज की हिस्सेदारी 34% है। और 2022 का नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान ये कहता है कि 2030 तक इंडिया में जो कुल बिजली बनेगी उसमें नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो पावर की जो परसेंटेज होगी वो 48 होगी। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी पर अर्ल बैरन का एक इनसाइटफुल रिपोर्ट है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगा, जिसमें हमने कोका कोला कंपनी की अजीबोगरीब कहानी के बारे में बात करी है। तो जाइए और ये वीडियो देखिए।